सूर्यनाथ ने कर दी। आखिर क्यों बन गया एक दोस्त कातिल? सुनिए जरा। सर वो मेरे बहन से नाजायज संबंध थे उसके। मैंने उसको रोका भी 2-3 बार कि मत आओ यहाँ, ये है वो है। तो उसने ऐसा बोला कि देख जाता है देख लो, नहीं तो अपनी आंखें फोड़ के बैठो, नहीं तो गोली मार दूंगा। उसने सामान भी उठाया मेरे को मारने के लिए, सब छोड़ के मैंने गोली मार दी उसके छीन। सर 2 साल पहले से ही, जब मैं चंडीगढ़ में था उसके पहले से ही आता जाता था। तुम्हारा दोस्त था वो? नहीं पूरा कागज निकाल लिया, लेकिन आता जाता था, मतलब बहन के यहाँ से वैसे लगाव था, लेकिन आता जाता था तो 4 दिन 5 दिन बाद जाता था वो यहाँ से। तो मैं चंडीगढ़ से आया, मेरे को 2-3 महीने हो गया है। 2-3 महीने आए हो गया तो मैं परिस्थिति देख के फिर गया, नहीं जाने वाला था। सुना क्या कुछ कहा सूर्यनाथ ने। हत्या की ये सनसनीखेज वारदात सुल्तानपुर के थाना कूड़ेभार की है। गौतम दोस्त तो था, लेकिन वो उसके साथ धोखा कर रहा था, उसकी बहन का इस्तेमाल कर रहा था। गौतम और सूर्यनाथ की बहन के अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी सूर्यनाथ को थी। दोस्त के नाते वो 2 साल से इस रिश्ते को जहर के घूंट की तरह हर दिन पी रहा था। कई बार समझाने के बाद भी गौतम अपनी गंदी करतूतों से बाज नहीं आ रहा था। अलबत्ता गौतम ही सूर्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा था, रास्ते से हट जाने की बात कह रहा था। तारीख 17 फरवरी 2013, दिन रविवार। गौतम सूर्यनाथ के घर आया। सूर्यनाथ पर तो उस दिन खून सवार था। आखिरकार तंग आकर सूर्यनाथ ने गौतम को गोली मार दी। गौतम भोज और सूर्यनाथ हरिजन नाम के व्यक्ति जो लगभग 20-22 साल के थे, साथ ही घुमा करते थे। और गौतम भोज का जो है उसके सूर्यनाथ की बहन से अवैध संबंध की बात प्रकाश में आई है और इस बात को लेकर के हत्या हुई है और हत्या में प्रयुक्त तमंचा और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची। आरोपी सूर्यनाथ को आलाए कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। गौतम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कत्ल की इस वारदात ने साबित कर दिया कि रिश्ता चाहे दोस्ती का ही क्यों न हो, लेकिन दरार पड़ जाए तो दोस्त खौफनाक कदम अख्तियार कर सकता है, चाहे कत्ल ही क्यों न करना पड़े। नितिन श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, समाचार प्लस। स्टाम्प पेपर, फर्जी सिम कार्ड, किराए के बैंक अकाउंट और फिर करोड़ों की ठगी। चौंकिए मत, सुनने में बेशक आपको ये अंदाज फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है एनसीआर के हाई क्वालिफाइड उन युवकों की जिनकी डिग्री, तौल तरीका, बोलने चलने का ढंग देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इनका पेशा अपराध होगा। अखबारों में ऐड देकर फोन करने वाले लोगों को बातों में फंसाना और उनसे पैसे किराए के अकाउंट में जमा करवाना, ये तीनों अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये तीनों दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 आरोपियों का बैकग्राउंड तो आपने देख लिया। अब जरा देखिए इनकी कारगुजारी के ये सबूत। जी हां, नकली स्टाम्प पेपर, एटीएम कार्ड, मोबाइल, स्कैनर, लैपटॉप, चेक और पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, मोहरें और कई मोबाइल्स कंपनी के फर्जी लेटर पैड, जिनके जरिए ये लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और लगा देते थे चूना। क्या नाम है? गोपाल राणा। हाँ, कितने बड़े हो? लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हो। गोपाल, किस तरीके से लोगों को अपने झांसे में फंसाते थे? सर, ये हमें फंसाया गया है, हमारे हाँ? हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया गया है। आपके ऊपर इल्जाम है, आपके पास इतना सारा सामान बरामद है,
सर हमें फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया इसके जा रहा है बारे में आपको? जी। अच्छा, अब तक कितने लोगों को बना चुके हैं इस तरीके से बेवकूफ? सर हमने किसी का नहीं बनाया, हमें फंसाया जा रहा है फंसाया जा रहा है। जी। इससे पहले आपका क्या काम था? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, और कॉल सेंटर भी था आपका? उससे पहले मैं DSC चलाता था, हाँ, हाँ। जॉब करता था कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में जॉब करते थे। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कैसे ये तीनों ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये शातिर पहले तो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से अखबारों में मोबाइल टावर लगाने के लिए ऐड देते थे। ऐड पढ़कर जो लोग भी इनसे संपर्क करते थे उन्हें ये ठग फर्जी सिम से फोन कर अपनी बातों में फंसाते और महीने भर के लिए 15,000 रुपए किराए पर लिए गए अकाउंट में कंपनी के अधिकारी के नाम पर पैसा जमा करवाते थे। पहली किश्त मिलने के बाद ये लोग अपने ही छापे गए स्टाम्प पेपर और फर्जी कंपनी के लेटर हेड पर उस व्यक्ति को भेजा करते थे। उसके बाद और पैसे जमा करने के लिए कहते, फिर हो जाते चंपत। पुलिस की माने अब तक ये गैंग दिल्ली NCR में सैकड़ों लोगों से मोबाइल टावरों के नाम पर करोड़ों रुपए ठग चुका है। पुलिस को अब उन लोगों की भी तलाश है जो इनकी ठगी का शिकार बने हैं। बहरहाल इस गैंग का एक सदस्य नीरज फरार है, जिसने चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग की है। पुलिस भी हैरान है कि आखिर कैसे इतने पढ़े लिखे युवक अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं और लगातार इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। बदिजुमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली ये खबर आप सभी से जुड़ी हुई है। मसलन आपको सावधान करना हमारा मकसद है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई महफूज है? जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मऊ में हुई ठगी की वारदात किसी को कंगाल कर गई। जनपद मऊ के घोसी तहसील के नजदीक यूनियन बैंक का ATM। भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल हर कोई तकनीक से जुड़ा है। पल भर में पैसा निकालना दाएं हाथ का खेल है। कहीं भी रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सावधान, हमारी आपकी मेहनत की कमाई पर किसी की नजर है। अपराधियों ने अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए नए तरीके इजाद किए हैं। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक शख्स ठगी का शिकार हुआ है। जिस ATM को आप देख रहे हैं, उस ATM में मुखू नाम का शख्स ठग लिया गया। 1,67,000 रुपए उसके निकाल लिए गए और मुखू को पता तक नहीं चला। अगर हमारे अल्फाजों पर यकीन नहीं तो सुनिए जरा। ATM में गए, ATM में एक मुस्लिम बिरादरी का था, वो गोलिया का है, और उसी ने बदल दिया और हम बैलेंस चेक किए और बदल दिया। कितना पैसा आपका निकाला गया? 167 के करीब। 167 जी। पूरा बताएं। 1,67,000 निकाल लिए गए। फिर आपने क्या किया? हम तो बैलेंस चेक करने गए, फिर दोबारा चढ़वाने के लिए गन्ना का एक पैसा निकाला था, तो उसमें देखे तो बैलेंस 300 कुछ रुपया बचा था। सुना कुछ? मुखू कैसे ठगी का शिकार हुआ। मुखू ATM से पैसा निकालने आया हुआ था, लेकिन अनजान था कि एक ठग उस पर घात लगाए बैठा है। मुखू जिस दौरान अपना ATM कार्ड इस्तेमाल कर रहा था, ठग मुखू के ATM कार्ड के नंबर को गौर से देख रहा था। फिर क्या था, नंबर देखते ही मकसद पूरा हो गया। मुखू का किसी वजह से पैसा नहीं निकल पा रहा था, लिहाजा ठग ने मुखू का ATM कार्ड लेकर पैसा निकालने की बात कही और साजिश के तहत मुखू का ATM कार्ड बदल दिया और उसे फर्जी कार्ड थमा दिया। शातिर ठग ने अपना काम अंजाम दिया। ATM मशीन से 1,67,000 रुपए निकाल लिए और चलता बना।
शातिर ठगों की करतूत। एटीएम धारक को बनाया शिकार। पहले रची साजिश और फिर कार्ड बदलकर कर दिया माल साफ। हो गए रफू चक्कर। जब मुखो ने अपना दोबारा बैलेंस देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखो कंगाल हो चुका था। उसके खाते में महज 300 रुपए बचे थे। मुखो ने फौरन पुलिस को इत्तला की। ये अपना पैसा निकालने आए हुए थे घोसी एटीएम में, तो वहाँ पे पैसा नहीं निकाल पाए और इन्होंने बताया कि मुझे मेरा पैसा नहीं निकल रहा है। तो पीछे 2 लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि लाइए हम हेल्प करते हैं। उसी में उन्होंने उनका एटीएम चेंज कर दिया। उन्होंने अपना फर्जी एटीएम उनको दे दिया, उनका एटीएम ले लिया और चूंकि जब वो पैसा निकाल रहे थे तो उनका पिन नंबर उन्होंने देख लिया था और बाद में उन लोगों ने उससे 1,68,000 की जानकारी मिली है, उन्होंने पैसा निकाल लिया है। क्या मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है, आगे की कार्रवाई चल रही है। जालसाजी की इस वारदात से मुखो खासा परेशान है। वहीं पुलिस मुखो की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई ठगी का शिकार नहीं हुआ है। ये वारदात साबित करती है कई गिरोह ऐसी वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं, लेकिन पुलिस वही पुराना राग अलाप रही है। रविंद्र कुमार, मऊ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ठगी का पर्दाफाश। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? समाचार प्लस पर हुई यूपी के बजट पर सबसे बड़ी चर्चा। क्या ये बजट जनता के लिए होगा? क्या जो आज बजट अखिलेश यादव पेश करने वाले कुछ उदास हैं। सड़क चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, कहाँ है? समाचार प्लस ने की यूपी के बजट की मेगा कवरेज। प्रदेश की बेहतरी हो। 2014 के बजट का हमने विरोध किया है, ढेरों उम्मीदें पाल रही। समाचार प्लस ने रखा आपको आगे, क्योंकि खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। खबर देवभूमि जनपद हरिद्वार के कोतवाली मंगलौल से जुड़ी है। एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं हुई हैं। एक बुजुर्ग महिला और 13 साल की मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया और कोई कुछ नहीं कर सका। अचानक हुई इस वारदात से पुलिस महकमा हलकान है और एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और जांच जारी है। बदमाशों के हौसले हो चुके हैं बुलंद। उन्हें नहीं किसी का खौफ, वो तो डंके की चोट पर देते हैं वारदात अंजाम। 2 मौत से दहला है हरिद्वार, पुलिस महकमा है हलकान।
थाना कोतवाली, जनपद हरिद्वार, उत्तराखंड।